ये मार्केट लिंगो में चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रंग भेदी वाली बात नहीं है। गोरों ने एक फंड बनाया, आपने पढ़ा होगा, जिसमें वो 60-40 फंड बोलते हैं उसको, उसने भी अंडर परफॉर्म किया। मतलब उनकी तो सारी स्ट्रेटजी धरी रह गई, वो पैसा बना नहीं पाए उसमें। लेकिन भारत में जो आपने लर्निंग्स दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको 2023 में काम आने वाले हैं। तो फिरोज, क्या इस 2023 में लोग बहुत सारे व्यूज़ रख रहे हैं, दर्शक बहुत जगह पढ़ते सुनते भी हैं, बहुत सारे चैनल्स को देखते भी हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये क्लैरिटी दीजिए कि 2023 के लिए बेस्ट एसेट क्लास कौन सा होगा? नीरज जी, देखिए, 2023 के लिए मेरे हिसाब से इक्विटी एक बेस्ट एसेट क्लास होगा। क्यों? वन, ऑफ कोर्स, ये एसेट क्लास हमेशा में ये लगता है कि हम एक बायस से होते हैं, हम वेल्थ मैनेजर्स या फंड मैनेजर्स एक इक्विटी के प्रति बायस से होते हैं। बट ये मैं बायस नहीं कहूंगा, क्योंकि इक्विटीज की जो परफॉर्मेंस की जो क्षमता है वो सिर्फ एक इंडेक्स नहीं है, सिर्फ एक स्टॉक नहीं है। जैसे गोल्ड में, अगर मैं गोल्ड बोलूं तो एक ही प्राइस है। इक्विटीज में इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स इन द वर्ल्ड, करीब 6000 स्टॉक्स हैं। तो इक्विटी में ना सिर्फ एक कैपिटल की पुश है, सेकंड इकोनॉमी की एक प्रॉक्सी है, थर्ड एक वैरायटी है। तो आप अपना दिमाग लगा के अपने फंड मैनेजर की काबिलियत लेके और थोड़ा एक्स्ट्रा भी कमा सकते हैं। गोल्ड में ऐसा नहीं होता, आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया, सबको एक ही रिटर्न मिलेगी। इक्विटी में ऐसा नहीं है, तो एक डाइवर्जेंट रिटर्न मिलता है। डेट भी एक कन्वर्जेंट रिटर्न काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इक्विटी इज अ वेरी डाइवर्जेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर एक उदाहरण दूं नीरज जी, बेस्ट इक्विटी फंड और वर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 28% का साल दर साल अंतर रहा है 21 सालों में। तो मैं कह रहा हूं कि इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास फ्रॉम अ कैपिटल स्टैंड पॉइंट, सेकंड कैपिटल अट्रैक्शन स्टैंड पॉइंट, सेकंड उसकी वैरायटी इतनी है कि आप अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मेरी एक धारणा है, आप बताइए मेरी सही सोच है गलत। मुझे लगता है कि आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते अगर आप इक्विटी में नहीं है। तो गोल्ड में वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती, एफडी में वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती, इवन रियल एस्टेट में वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं आंकड़ों के जरिए, क्योंकि उसमें जहां पे बहुत निश्चितता होती है, बहुत कंफर्मेशन होता है, बहुत सर्टेनिटी होती है, विजिबिलिटी अगले 20 साल तक की हमको दिख रही है 7% से ही चलेगी ये कंपनी, या 15% भी मान लीजिए आप। अगर विजिबिलिटी है तो फिर वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? मज़ा तो उसमें जहाँ पे थोड़ी अनसर्टेनिटी हो, जहाँ पे फिरोज के दिमाग का हम इस्तेमाल करें, उनको थोड़ी फीस भी दे देंगे, तभी तो वेल्थ क्रिएट होगी। मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत? नीरज जी, पहले तो ये एक काउंटर इंट्यूटिव स्टेटमेंट है कि आप पूछ रहे हैं कि मैं सही हूं कि नहीं हूं। 99.99% आप हमेशा सही होते हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसको काउंटर करेंगे, नहीं आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, मैंने 10% की CAGR से कोई लगाया, 20 साल में बड़ा पैसा बनेगा। भाई साहब, उससे ज्यादा पैसा बन सकता है अगर आप और ज्यादा स्मार्टली इसको काम करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इक्विटी में ज्यादा, इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जहां पे अनिश्चितता है वहां पैसा बनता, वहां वेल्थ बनती है। यस नीरज जी, जैसे आपने कहा कि अगर सब कुछ सर्टेन है तो आपका हक ही नहीं बनता कि पैसे बनाए एक्स्ट्रा। अगर आपने एफडी में पैसे डाले तो आपको सर्टेनिटी मिल गई, हर दिन आप एक नए पीक पे आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर नए पीक पे जाते हैं तो आपकी हाईएस्ट, आपकी फुल सर्टेनिटी हो गई। जो भी चीज